वहाँ एक जवान और दिलरहम बादशाह रहता था जिसका नाम राहुल था। वो अपने लोगों के दरमियान बहुत महबूब था क्योंकि वो हिकमत, इंसाफ और हमदर्दी से हुकूमत करता था। मगर उसके पास इतनी दौलत और ताकत के बावजूद कुछ कमी थी, एक ऐसा साथी जिसके साथ वो अपने दिल की बातें और ख्वाब बांट सके। दूर एक छोटे से गाँव में जो एक तारीक जंगल के किनारे था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम सोफिया था। वो अपनी खूबसूरती और नेक दिली के लिए जानी जाती थी, हालांकि इसके पास दुनियावी माल और दौलत कम थी। इसका खानदान गरीब था लेकिन उनके दिल मोहब्बत और सखावत से भरे हुए थे। सोफिया अपने दिन अपने खानदान और गांव वालों की मदद करते हुए गुजारती थी, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में मोहब्बत के साथ। इसकी सब्ज आंखें चमकदार सितारों की मानिंद चमकत और उसकी हंसी ऐसी आवाज थी जो सख्त तरीन दिनों को भी हल्का कर देती। एक दिन जब सोफिया जंगल के करीब जड़ी बूटियां जमा कर रही थी, वो एक अजीम हिरन को कांटों में फंसे हुए देखती है। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो इसके करीब बैठती है और इस जानवर को एहतियात से कांटों से आजाद कर देती है। जैसे ही हिरन आजाद होता है, वो उठकर उसकी तरफ एक बसीरत भरी आंखों से देखता है और शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारे दिल में मोहब्बत है सोफिया, मैं सिर्फ एक जानवर नहीं हूँ बल्कि जादुई मखलूक हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी का कर्जदार हूँ। अगर तुम्हें कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सोफिया हैरत में मुब्तला होकर उसका शुक्रिया अदा करती है और हिरन को जंगल में गायब होते हुए देखती है। वो नहीं जानती थी कि ये एक बड़ी मुहिम का आगाज था। इसी दौरान राहुल बादशाह सल्तनत के महल के बागात में चलते हुए एक अजीब सी बात महसूस करता है। महल के दरवाजे के करीब एक खूबसूरत गुलाब खुला था जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके गुलाबी पत्ते चमकदार और सुर्ख रंग के थे जो सूरज की रोशनी में और भी खूबसूरत नजर आते थे। इसकी तजस्सुस ने इसे गुलाब की तरफ खींच लिया। जैसे ही इसकी उंगलियां गुलाब के पत्तों को छूती हैं, एक मंजर उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो सोफिया को देखता है, इसकी सब्ज आंखों, मुस्कुराते चेहरे को और दिल में मोहब्बत और ख्वाहिश का एक शदीद एहसास महसूस करता है। वो जानता था कि वो वही है जिसका इसने इंतजार किया था, लेकिन एक खतरा था। ये गुलाब एक जादूगरनी मोरगते की तरफ से भेजा गया था जो जंगल के गहरे हिस्से में रहती थी। सोफिया की तस्वीर को जादूगरनी ने जादू से जाहिर किया था और उसके साथ एक लानत भी थी। मोरगते की लानत बहुत जालिमाना थी। इस लानत के जरिए राहुल और सोफिया एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे, लेकिन वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते थे जब तक कि वो जादूगरनी का जादू तोड़ ना लेते। ये लानत दोनों के दरमियान हमेशा एक दीवार बनाए रखती। इस दौरान सोफिया को जादूगरनी की इंतकामी चाल का सामना था। मोरगते को गुस्सा आया क्योंकि सोफिया ने जादुई हिरन को आजाद किया था और उसने सोफिया को सूना की हालत में डाल दिया। जादूगरनी की एक और लानत ने इसको 100 साल के लिए नींद में मुब्तला कर दिया, सिवाय इसके कि वो सच्ची मोहब्बत की एक बोसा पाले। राहुल बादशाह सोफिया को तलाश करने के लिए एक तवील और मुश्किल सफर पर रवाना होता है, जिसके दौरान वो पहाड़ों और दरियाओं को अबूर करता है और खतरनाक मखलूकात और मुश्किलात का सामना करता है। इसका दिल सिर्फ एक ही मकसद के लिए धड़कता है, सोफिया को तलाश करना। आखिरकार एक दिन राहुल जंगल में सोफिया को गहरी नींद में पड़ा देखता है। इसी दौरान मोरगते जादूगरनी सामने आती है और उसकी आंखों में नफरत की चमक होती है। तुम देर से आए हो बादशाह, वो हिकारत से कहती है। वो कभी नहीं जागेगी जब तक तुम मेरा जादू तोड़ नहीं देते, और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मोहब्बत के लायक नहीं हो। लेकिन राहुल मोहब्बत और अज़्म से भरा हुआ मजबूती से कहता है, मुझे तुम्हारे जादू की जरूरत नहीं है ताकि मैं सोफिया से अपनी मोहब्बत साबित कर सकूं। ये मोहब्बत सच्ची है और तुम जो भी करो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल ने अपनी हथेली में जादूगरनी के जादू का जरिया गुलाब जाहिर किया। इसने समझा कि सच्ची जादुई ताकत जादू के तोड़ने में नहीं बल्कि ये दिखाने में है कि मोहब्बत सच्चाई में जादू से भी बड़ी ताकत रखती है। राहुल ने सोफिया के माथे पर बोसा दिया और कहा, मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगा सोफिया। इस लम्हे में गुलाब का जादू मध्यम होने लगा। मोरगते ने गुस्से में आकर चीखना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, वही जादुई हिरन दोबारा आया। इसके साथ जंगल के जानवरों की एक फौज थी। रोशनी के एक झुरमट के साथ मोरगते हमेशा के लिए जला दी गई। सोफिया राहुल के बाजुओं में जाग उठती है, इसकी आंखें खुलती हैं और वो राहुल की मोहब्बत की हरारत महसूस करती है। लानत टूट चुकी थी और दोनों एक दूसरे को गिले लगाते हैं, ये जानते हुए कि उनकी मोहब्बत ने सबसे सिया जादू को शिकस्त दी है। बादशाहत के लोग खुशी से भर जाते हैं जब वो सुनते हैं कि बादशाह ने अपनी सच्ची मोहब्बत को पा लिया है, और सोफिया जो कभी गरीब थी अब अपने दिल की दौलत राहुल के साथ बांटकर बादशाहत में हुक्मरानी करती है, मेहरबानी और अजमत के साथ, और यूं वो हमेशा खुश रहते हैं।